ये बताइए कि ये यज्ञ चिकित्सा पद्धति क्या है। यज्ञ चिकित्सा एक वैदिक कालीन प्राचीन पद्धति है। यज्ञ के माध्यम से घृत के परमाणुओं से प्रयुक्त होकर सूक्ष्म गैस बनकर रोग को नष्ट करती है। यह चिकित्सा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर कार्य करती है। आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों के प्रयोग से जो अग्नि में औषधि डालकर धुआं देने से ठीक होते हैं, वो भी यज्ञ चिकित्सा का एक रूप है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर रमाकांत जी से। डॉक्टर रमाकांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर रमाकांत, आज हम बात करेंगे यज्ञ या हवन करके रोगों से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये यज्ञ चिकित्सा पद्धति क्या है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यज्ञ चिकित्सा एक वैदिक कालीन प्राचीन पद्धति है जो कि 1979 में जो बीच में जो कालखंड था उसमें विलुप्त हो गई थी। एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति थी और पहले ये भी कहा जाता था कोई भी शुभ कार्य करने से पहले यज्ञ करना चाहिए। प्राच्यम यज्ञ प्रणत सस्वाय, इस हिसाब से उस काल से हम यज्ञ चिकित्सा करते आए। बीच में जो कालखंड वो जो चिकित्सा पद्धति विलुप्त सी हो गई थी। 1979 में अखिल विश्व गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे योगो ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, इन्होंने द्वार में एक ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान नाम का संस्थान स्थापना किया, जिसमें यज्ञ के बहुत सारे उन्होंने प्रयोग किए और उसके जरिए काफी रोगों में उन्हें अच्छी तरीके से आशान्वित लाभ मिले हैं। और यह जो चिकित्सा है मानसिक स्वास्थ्य, क्षय रोग, वात रोग और थायराइड, मिर्गी आदि प्रयोग में उनको काफी सारा फायदा उन्हें मिला है। यज्ञ करने का सही तरीका क्या है? यज्ञ करने के लिए उससे पहले हमें जानना होगा कि इस कार्य प्रणाली में रोग का कारण क्या होता है। इस पद्धति में रोग का कारण जो है वो ज्यादातर रोग का कारण वास्तविक लोग कीटाणु कहते हैं, कीटाणु नहीं होता है। रोगों का प्रतिकार शक्ति जो है वो प्रतिकार शक्ति कम होना, ये रोग का कारण है। रोग के कीटाणु तो ऑलरेडी हवा में, पानी में सब तरह मौजूद होते हैं, किंतु वो असर उन पर होता है जिनकी प्रतिकार शक्ति कम होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उनको रोग ज्यादा होते हैं और इस पद्धति से उनको ज्यादा लाभ होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यह चिकित्सा पद्धति किस तरीके से कार्य करती है ये हमें देखना होगा। इस पद्धति को बाष्पीकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। औषधियों का बाष्पीकरण जो है वो दो प्रकार से प्रभाव छोड़ता है। एक तो उसका सामर्थ्य कई गुनी अधिक बढ़ती है और दूसरा जो है उसके प्रभाव निकटवर्ती जो व्यक्ति है, वातावरण है, जीव जंतु उस पर पड़ता है। यज्ञ के माध्यम से घृत के परमाणुओं से प्रयुक्त होकर सूक्ष्म गैस बनकर और श्वास के माध्यम से शरीर में प्रविष्ट होकर इंजेक्शन की भांति तत्काल सीधे रक्त में मिलकर रोग को नष्ट करती है तथा फलदायक होती है। अतः यह सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। यह चिकित्सा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर कार्य करती है और यज्ञ में प्रयुक्त पदार्थ औषधीय गुण संपन्न होते हैं जो रोग निवारण एवं बल संवर्धन दोनों प्रदान करते हैं। आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों के प्रयोग से जो अग्नि में औषधि डालकर धुआं देने से ठीक होते हैं, वो भी यज्ञ चिकित्सा का एक रूप है। यज्ञों में यजन हेतु यानी डालने उसमें जो आहुति समर्पित की जाती है उसमें अनेक प्रकार के हविष्य पदार्थ होते हैं, औषधीय पदार्थ होते हैं, जो कि हर व्यक्ति के रोग के अनुसार उसको अलग अलग प्रयुक्त किया जाता है। एक डॉक्टर फुंदनलाल अग्निहोत्री करके जो MD डॉक्टर थे, मेडिकल ऑफिसर थे, टीबी सैनिटेरियम में काम कर रहे थे जबलपुर में। उन्होंने यज्ञ चिकित्सा पर एक पुस्तक भी लिखी थी और उन्होंने यज्ञ चिकित्सा के, हवन चिकित्सा के माध्यम से काफ़ी सारे टीबी मरीज उन्होंने ठीक किए थे। ये भी हमें अच्छे तरीके से ज्ञात होनी चाहिए। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में लिखा है, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समद्भव। इसका मतलब है कि
और अन्न धान्य वनौषधि यह सब है ना वर्षा पर नियंत्रित है, आश्रित है, और उन्हें वर्षा अच्छी तरीके से ठीक होने के लिए यज्ञ करना बहुत जरूरी है। अभी आपने एग्जाम्पल दिया कि टीबी के मरीज ठीक किए गए यज्ञ करके, यज्ञ करने से धुआं उठता है, फिर टीबी के मरीजों को तो और ज्यादा खांसी उठेगी, अस्थमा के पेशेंट को भी यही परेशानी होगी। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ, यज्ञ में धुआं हो ऐसा नहीं होना चाहिए, यज्ञ प्रज्वलित रहने चाहिए, प्रज्वलित यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए, तब उसका बाष्प तैयार होता है और वो बाष्प उनके लिए बहुत काफी असरदार होता है। अगर धुआं होता है तो धुआं नहीं होने देनी चाहिए, ये पूरा जो खबरदारी वो लेनी चाहिए इस तरीके से। यज्ञ करने के लिए क्या किसी खास लकड़ी का उपयोग किया जाता है? यज्ञ के लिए जो लकड़ी हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आम, पीपल, बड़, गुल्लर, बेल, इस तरीके से जो पुराने पेड़ की लकड़ी हम लोग लेते हैं, सूखी लकड़ी, उससे उसमें औषधि गुण बहुत सारे होते हैं। और जो उसमें जो सामग्री होती है, जो चूर्ण होता है वनस्पतियों का, वो हर एक मरीज के अनुसार डाले जाते हैं, या फिर जो हरिद्वार में जो बनाई जाती है 64 वनस्पति की एकत्रित चूर्ण भी रहता है, किंतु हर एक जो मरीज होता है उसके हिसाब से अगर हमने लोग लेते हैं तो उसका और असर होता है। और इसमें गाय का घी प्रयुक्त करने चाहिए, दूसरा कोई भी नहीं। देसी घी बहुत अच्छा रहेगा, देसी गाय का घी चाहिए। और कपूर, भीमसेन कपूर उसमें यूज किया जाता है। यज्ञ करने का सही तरीका क्या है? हाँ, यज्ञ करने के लिए एक तो उसमें पिघले हुए घी 40 ग्राम लेने चाहिए और 80 ग्राम हवन सामग्री उसमें मिलाकर रख देने चाहिए। और हवन कुंड तांबे का रहना चाहिए या फिर मिट्टी का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हम लोग ले सकते हैं। और उस हवन कुंड के बाजू में एक पानी का बर्तन भी चाहिए, घी और सामग्री इस तरीके से चाहिए। और जहाँ यज्ञ हम लोग करने वाले हैं वहाँ सब खुला वातावरण होनी चाहिए, खिड़कियाँ खुली होनी चाहिए वातावरण, ताकि जो भी हवन का जो बाष्प निकलने वाला है वो सब तरीके से खुली तरीके से फैला जाए, वातावरण में घुल मिल जाए, इस तरीके से वो रहने चाहिए। और जब यज्ञ हम लोग करते, यज्ञ के बाद 15 गायत्री मंत्र से हम लोग यज्ञाहुति करते हैं। अगर गायत्री मंत्र नहीं भी आता हो तो खाली ओम का उच्चार करके भी हम लोग डाल सकते हैं। वो भी नहीं किया तो भी आप यज्ञ में एक दो आहुति करके हम एक 10-15 मिनट में वो हवन समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं। जो यज्ञ का बाष्प निकलता है वो धीरे धीरे अपने अंदर समाया जाए, इसके लिए प्राणाकर्षण प्राणायाम करते हैं। उसके उपरांत यज्ञशाला में एक 20-25 मिनट ध्यान लगाकर बैठे, ताकि उसका जो भाव वातावरण तैयार होता है वो वातावरण का हमें सही तरीके से फायदा हो, इस हिसाब से हमें बैठना है। और जो ज़्यादा अस्वस्थ मरीज है वो वहाँ पे न बैठे। कम से कम 45 मिनट तक जो बीमार लोग हैं वहाँ रुक सकते हैं, तथा जो रुग्ण हो गए उनकी जो ट्रीटमेंट चालू है, एलोपैथी हो या तो अन्य कोई दवाई लेते हो, वो उनके चालू रहनी चाहिए। और निर्धूम जो है ना धुआं अगर होता है तो उस धुआं पहले प्रज्वलित करके फिर उसमें आहुति डालने चाहिए। और तीसरी बात जो है, हम इसमें किस बीमारी में कौन सी सामग्री हम यूज कर सकते हैं, अगर हम देखा जाए तो इसमें अगर साधारण बुखार हो तो तुलसी की लकड़ी, तुलसी के बीज, चिरायता, गिरी। अगर विषम ज्वर हो तो पाड़ की जड़, नागरमोथा, लाल चंदन, नीम की गुठली, अपामार्ग। अगर खांसी हो तो मूलहटी, अडूसा, काकड़ा सिंगी, इलायची, बहेड़ा, उन्नाव, कुलंजन। अगर जुकाम है तो अनार के बीज, दूब की जड़, गुलाब के फूल, नंतर गुलबनफ्शा। अगर श्वास की तकलीफ है तो धाय के फूल, पोंद के डोंडे, बबूल का बक्कल, मलकांगनी, बड़ी इलायची। वात व्याधि में सहजन की छाल, रासना, पुनर्नवा, धमासा, अश्वगंधा, विदारिकंद। इस तरीके से हम लोग वनस्पति डाल के वो हम लोग उसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर रमाकांत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।